नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये एक अजीब सा सवाल है, क्योंकि लगातार ये एनडीए की तरफ से कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा है, नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए के और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात न सिर्फ जेडीयू कहती है बल्कि एनडीए के भी तमाम नेता कहते हैं। यहां तक कि अमित शाह भी बिहार आए। अमित शाह ने भी कहा कि बिहार के चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, यानी एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन जातिगत राजनीति होती है बिहार में और नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। अब ऐसे में एक बड़ी रैली होने जा रही है नालंदा में और वो रैली होने जा रही है कुर्मी महारैली। नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं और उनके गृह क्षेत्र नालंदा में ही बीजेपी कुर्मी महारैली क्यों कर रही है, क्या है इसके राजनीतिक मायने, उसको जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नालंदा, जिसको कि नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, वहां बीजेपी भी अपने जड़ें मजबूत करने में जुटी है ताकि नीतीश कुमार अगर राजनीति से रिटायर हो जाएं तो नालंदा के साथ साथ कुर्मी वोट भी बीजेपी के साथ रहे। इसी कड़ी में 20 अप्रैल को नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत आयोजित की जा रही है। ये बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश की अगुवाई में हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से कुर्मी जाति का जुटान होना है। इसे 1994 की ऐतिहासिक कुर्मी चेतना रैली से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में उभरे थे। अब उसी तरीके से बिहार शरीफ में प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में रैली हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रणव प्रकाश भी उसी राह पर चल पड़े हैं? बिहार में कुर्मी समाज की आबादी 2.87% है, यानी तकरीबन 37 लाख लोग हैं। ये वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। प्रणव प्रकाश लंबे समय से कुर्मी समाज और इसकी उपजातियों को एकजुट करने में लगे हैं। शिवाजी महाराज को केंद्र में रखकर वे कुर्मी जाति की एकता और ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ सामाजिक एकता की बात है या इसके पीछे सियासी मंशा छिपी हुई है? प्रणव प्रकाश का नाम कुर्मी समाज में बड़ा मायने रखता है। वे नालंदा जिले से आते हैं, जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। प्रणव ने पहले आम आदमी पार्टी से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सामाजिक मुद्दों पर नालंदा में उनके आंदोलन और कुर्मी उपजातियों को एक मंच पर लाने की उनकी कोशिशों को बड़ा समर्थन मिला है। जिस तरह से 1994 में नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली के बाद लालू प्रसाद यादव से अलग होकर समता पार्टी बनाई और फिर बिहार के सियासी सितारे बन गए। जानकारों का मानना है कि प्रणव प्रकाश भी इस रैली के जरिए खुद को कुर्मी समाज का स्वीकार्य नेता बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह नीतीश कुमार जैसे करिश्माई नेता की जगह ले पाएंगे? नीतीश की जेडीयू को कुर्मी समाज का एकजुट समर्थन रहा है, लेकिन हाल के सालों में नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कुर्मी समाज का अगला नेता कौन होगा, ये सवाल बिहार की सियासत में गूंज रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी ने हाल में कुर्मी समाज को साधने के लिए कई कदम उठाए हैं। फरवरी 2025 में पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बीजेपी विधायक मंटू सिंह ने कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। नालंदा से बीजेपी विधायक सुनील कुमार, जो कुर्मी समाज से हैं, उनको भी मंत्री बनाया, जिसके बाद से यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी नीतीश के विकल्प के तलाश में है। नीतीश 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी जेडीयू का कुर्मी वोट बैंक उनकी ताकत रहा है। हाल में ही सर्वे में नीतीश की लोकप्रियता में गिरावट आई है और तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता उनसे आगे निकल रहे हैं। वहीं बीजेपी भले ही 2025 फिर से नीतीश का नारा दे रही है, लेकिन पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को सीएम बनाने के लिए आगे करने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में प्रणव प्रकाश की यह रैली बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिसमें नीतीश के बाद कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में रखने की कोशिश हो।
20 अप्रैल को नालंदा की रैली बिहार की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर प्रणव प्रकाश इस रैली के जरिए कुर्मी समाज को एकजुट करने में कामयाब होते हैं तो वो न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। वहीं इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई भूमिका नहीं है। इसके कारण जेडीयू कोई आरोप भी नहीं लगा सकती। हालांकि प्रणव प्रकाश के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। नीतीश कुमार का करिश्मा, उनका सामाजिक इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अभी भी बिहार में बड़ा असर रखता है। इसके साथ ही बीजेपी को यह भी तय करना होगा कि क्या नीतीश के बाद किसी नए कुर्मी नेता को आगे लाना चाहती है या फिर सम्राट चौधरी जैसे अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करेगी। कुर्मी वोट बैंक के साथ कोयरी, ईबीसी और अन्य जातियों का समीकरण भी बिहार की सियासत में बड़ा रोल अदा करेगा। 20 अप्रैल को होने वाली कुर्मी रैली में क्या होगा ये पता चलेगा कि क्या बीजेपी कुर्मी जाति को साधने में सफल हुई, प्रणव प्रकाश बड़े नेता बनेंगे कुर्मी के, या फिर नीतीश कुमार का करिश्मा अभी जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।